हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे में आए हुए जो ग्रुप डी वगैरह में न्यूमेरिकल प्रश्न थे उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, जैसे जो पहले एग्ज़ाम लगते थे, जैसे 2012 में इसका ग्रुप डी वगैरह रेलवे का लगते, उनमें न्यूमेरिकल जो प्रश्न थे वो बहुत कम पूछे जाते थे। पर जैसे आप 2018 के उठा के देखोगे एक बार, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें कम से कम एक पेपर में कम से कम आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल, मतलब 5 नंबर का न्यूमेरिकल आपको देखने का मिलेगा। ठीक है। और एक एक अपन जो क्वेश्चन है एक एक नंबर को जोड़ते हैं तभी हर नंबर जुड़ेंगे। ठीक है। तो आपको क्या है, न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं है। ठीक है। जो न्यूमेरिकल देता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से अगर 5 न्यूमेरिकल देगा तो उनमें से 2 न्यूमेरिकल या एक न्यूमेरिकल आपको टफ मिल सकता है। ठीक है। बाकी सभी न्यूमेरिकल आप सीखोगे तो आपको ईजी लगेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल से। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं पूरे आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा इस पे। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत लेटेस्ट जो वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड जमीन पर गिर जाता है। ठीक है। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा। ठीक है। तो यहाँ देखो, जमीन से ऊंचाई की बात हो रही है, तो आपको क्या करना, हाइट वाला यहाँ पे क्या लगाएगा। अगर ऊंचाई वाला ऊंचाई पूछा है ना, ऊंचा होगा, तो आपको क्या करना है, जो हाइट का जो होता है सूत्र फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 जी टी। ठीक ठीक है। जी या क्या है, ग्रेविटी। ठीक है। और टी क्या है, या टाइम का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक समझ में। टी क्या होगा, टाइम का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं, फॉर्मूला पे आप अगर क्वेश्चन निकालते हो बार बार रिपीट, अगर 2-4 बार ये एक टाइप का क्वेश्चन निकालो, क्योंकि क्वेश्चन टाइप सेम होगा, केवल अंक ही तो बदलते हैं, क्वेश्चन तो सेम होगा। ठीक है। तो ये आप 2-4 बार निकाल लोगे तो आपको सूत्र वगैरह याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है। बाकी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हाइट बराबर 1/2 ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है। ग्रेविटी आपको दे रखा है, ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है तो 10 लिख दो। ठीक है। इनटू और समय का स्क्वायर, तो समय का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो, इसमें देंगे भाग 5 और 8 पंजे 5, इसमें 5 और इसका करेंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पॉइंट देखो, पॉइंट स्क्वायर हो जाएगा, इसका 20 कितना हो जाएगा, 64। तो 64 है, तो कितना अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 2 अंक, अगर देखो आप स्क्वायर कर रहे हो तो 2 अंक, जो यहाँ 1 अंक है ये तो आपको आता होगा मैथ का। ठीक है। इतनी सी मैथ तो आपको आती होगी, तो इतना बताने की जरूरत नहीं कि 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। ठीक है। तो पॉइंट 64 आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है। 3.2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऊंचाई उसकी कितनी होगी, किनारे की 3.2 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 ओम के प्रतिरोध। ठीक है। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आपको पूछा आवेश, देखो आवेश पूछा है तो मेरे को बताओ, अगर कोई भी उसका आंसर आएगा तो वो किस में आएगा, गुलाम में आएगा ना। अगर पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, क्योंकि आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कूलाम में आएगा। ठीक है। तो ये पूछा भी है, साइंस में बहुत बार पूछा है कि आवेश की इकाई क्या होती है, तो कूलाम होती है। ठीक है। और आप प्रतिरोध जानते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, कि आवेश की मात्रा क्या होगी। ठीक है। तो आपको आवेश क्यू बराबर, क्यू का मतलब आवेश होता है। ठीक है। आवेश बराबर क्या होगा, आई मतलब धारा इंटू टी, टी यानी समय। ठीक है। आई इंटू धारा, तो यहाँ पे आई क्या है, 0.5 धारा। ठीक है। 0.5 इंटू, ठीक है, इंटू टी कितना हो जाएगा, 1 मिनट दे रखा है तो उसको सेकंड में बदलेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 6×5 = 30, तो 300। और एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है, 30 गुलाम, जो भी है 30 गुलाम क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30 गुलाम, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है, ठीक है, मतलब एक बल्ब की बात हो रही है जिस पे 1000 वाट लिखा हुआ है, तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा 30 दिन में प्रयुक्त कुल ऊर्जा KWH में, मतलब जो अपने ऊर्जा की जो शक्ति ऊर्जा होती है उसको किस में मापते हैं, जो घरेलू अपने जो ऊर्जा यूनिट वगैरह, तो किलोवाट हावर में उसको मापते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में। अब इसमें जो पूछा है कि 1000 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है और 30 दिनों में, मतलब एक महीना 30 दिन, मतलब 30 दिन की बात कर रहा है, 30 दिन में कितनी यूनिट जो ऊर्जा खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए कि 1 वाट, यहाँ देखिए 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट दे रखा है, तो 1 KWH बराबर क्या होता है, मेरे को ये बताओ। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो 3.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और ये होता किसमें है, इसकी जूल में आता है, ठीक है, जूल में आएगा, ठीक है। एक जो KWH है उसके बराबर क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी बात करते हैं अपन। मेरे को एक बात, अगर 1000 वाट दे रखा है, ठीक है, इसको आप 1 किलोवाट में लिख सकते हो, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, छोटी छोटी बातें ऐसे लग रही होगी ठीक है आती है या नहीं आती, वो बात की बात है, पर जैसे मान लो आपको पूछ ले 1 किलोवाट बराबर कितने वाट हावर होगा, ठीक है, कितने वाट घंटा होगा, तो किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 KWH लिख सकते हो, ठीक है, 1000 वाट पर। तो एक दिन में कितनी ऊर्जा, एक दिन में देखो 1 किलोवाट, ठीक है, KWH इंटू 3 हावर, ठीक है, 3 घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 KWH मतलब किलोवाट आवर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक दिन की कितनी यूनिट आ रही है, यूनिट 3 यूनिट आ रही है। तो मेरे को बताओ 30 दिन की कितनी यूनिट हो जाएगी, 90 यूनिट, ठीक है। तो 30 इंटू 3 KWH बराबर 90 KWH, मतलब 90 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी यूनिट आ जाएगी, टोटल 90 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। वैसे इजी है, आप करोगे तो मुश्किल से आप 10 सेकंड भी नहीं लोगे इसमें, ठीक है। ये तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा इसमें बताया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 800 kg भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, जैसे अब आपको क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर वेग की बात करें कि वेग का जो मात्रक, मान लो अगर दे रखा हो कि वेग की इकाई क्या होगी, तो मीटर प्रति सेकंड होगी ना, वेग की इकाई क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी पूछा हुआ है कई बारी कि वेग की इकाई क्या होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए किया गया कार्य होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या करोगे, पूछा क्या है, कार्य मतलब डब्लू पूछा है, और डब्लू बराबर क्या होगा, 1/2। तो यहाँ क्या होगा, डब्लू बराबर क्या होगा किया गया कार्य को, ठीक है। तो डब्लू बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू मास का मतलब क्या होगा, यहाँ द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान अपने को 800 kg दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इंटू एम माइनस, देखो यहाँ कोष्टक में क्या होगा, कोष्टक माइनस बाद में करेंगे, इसका स्क्वायर, जो मतलब जो प्रारंभिक गति है, ठीक है, जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, कैसे, देखो यहाँ पे अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, ठीक है। बात वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 5-6। अब देख लो जैसे 2018 के एग्जाम में, 18 जो 19 में ग्रुप डी लगा था, उनमें लगभग सभी पेपर में, एक शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो ये आपको ये हल करना ही होगा। और आगे जैसे एग्जाम आएगा, इसमें एक 20-21 में एग्जाम है, जो 21 में है ना,
उनमें पता नहीं 6-7 भी पूछ सकता है, ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो आपको ये ठीक है देख के चलना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, प्रारंभिक वेग में से मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 1/2 ऐसा कैसे आ जाएगा। मास क्या क्या दे रखा है यहाँ पे 800 kg, मतलब द्रव्यमान क्या दे रखा है यहाँ पे भार 800 kg। और ठीक है, इसमें से घटाएंगे 100 में से 25 घटाएंगे स्क्वायर करके, तो कितना बच जाएगा इंटू 75। ठीक, इंटू 75 बराबर कितना आएगा, आ जाएगा ये इसमें से 400 और 75 ये हो जाएगा 30,000 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, तो 30,000 को अगर देखो किलो जूल में बदलना है। ठीक है, अगर देखो देखो ये भी आंसर है। ठीक है, और इसको किलो जूल में बदलने के लिए क्या करना होगा, 30 किलो का मतलब क्या होगा, 1000 हटा दो। ठीक, तो किलो हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, किलो जूल। यहाँ तक समझ में आया। कार्य का मात्रा, जो कार्य की इकाई होती है क्या होती है, जूल। ठीक है, तो जूल में आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए किलो जूल में। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 5.6 kWh बराबर क्या होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, अपन जो पिछला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने देखा कि 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, जूल है। तो इसके बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो 5.6 है उसको गुणा करना है किससे, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, जूल से गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 20, ये आ जाएगा 20.16 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, क्या होगा 20.16 इंटू 10⁻6 जूल, ऐसा कैसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड होना। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे देखिए वेग होता है ना, वेग का जो मैंने अभी इकाई बताई, वो इकाई मैंने क्या बताई, मैंने इकाई बताई आपको मीटर प्रति सेकंड, ये बताइए आपको। और आप अगर देखो यहाँ इकाई चेंज है। ठीक है, तो इकाई चेंज क्या है, अगर देखो ये रियल में है क्या, मीटर प्रति सेकंड ऐसे है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके देखो कोई भी वस्तु के ऊपर घात, ऐसे मान लो इसके जो संख्या है या कुछ भी हो, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो घात तो 1 है। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 है तो इसके ऊपर घात 1 है, तो ये मीटर इंटू में लेंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा इंटू एस, इसके बराबर में आते माइनस का 1 लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं, एम मीटर सेकंड माइनस की 1 घात लग जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, संवेग। अब मेरे को बताए संवेग का मतलब क्या होता है, जो संवेग होता है उसका गुणा बराबर क्या होता है, एम इंटू वी। एम इंटू मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग। और दोस्तों जो न्यूमेरिकल है इनका आप आंसर से ही मतलब मत रखो, मतलब जो आंसर है या इनको करने से, इनसे ये मतलब इनका जो इकाई होती है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मेरे को बताओ, अगर संवेग का जो अगर मैं बात करूँ इकाई की बात, तो पता नहीं कितने बार पूछा हुआ है इसका। ठीक है, संवेग की इकाई कई बार पूछी। अब इकाई निकालते कैसे, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको। जैसे द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। भाई द्रव्यमान को जो इकाई क्या होती है, केजी। और वेग है तो वेग इंटू वेग का मतलब क्या होता है, ठीक है, दूरी गुणा दूरी बटा समय, यही होता है। वेग मतलब गति, तो इसका मतलब ये होता है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका क्या होता है, सेकंड। तो ये ऐसे आ जाएगा केजी एम। अब आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी एम बटा एस भी लिख सकते हो। और आपको आप इसे लिखना चाहो तो केजी मीटर किलोग्राम मीटर सेकंड, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये तो इसकी इकाई हो गई। ठीक है, मात्रा वो आगे बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है इसका। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, संवेग पूछा है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये सीधा सा कुछ नहीं लिखना। द्रव्यमान क्या है इस सूत्र में रखेंगे, ऐसा का द्रव्यमान क्या है 80 है। ठीक है, इंटू
कितना दे रखा है इसका एक वस्तु का वेग के साथ, ठीक है। वेग आपको डायरेक्ट दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका वेग इनटू, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 6 48, तो 4800 kg। अब देखो, अब बात तो वही है कि मात्रक तो लगाना पड़ेगा। देखो संवेग का मात्रक आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड लगा सकते हो, या वैसे जो मैंने बताया ऊपर जाके आप वैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, और आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।